बेटी का विवाह करें तो एक बार नहीं 1000 बार सोचे। और जो माँ हमारी बेटी के ऊपर गौर नहीं करते हैं, उनकी चिंता नहीं करते हैं, तो ध्यान देना गौर नहीं करनी पड़ती। बोलो भक्त और भगवान, जब नहीं करनी चाहिए उस चीज को भी करना पड़ता। तो हम पहले ही बहन बेटी के ऊपर गौर करें तो हमें कम से कम गौर भी ना करना पड़े। बोलो भक्त और भगवान की। सज्जनों, अब रुक्मणी जी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रद्युम्न का जन्म होता है। प्रद्युम्न अपने पूर्व जन्म में कामदेव थे। कामदेव और इनकी पति रति, ये भगवान भोलेनाथ की तपस्या को तोड़ने गए थे देवताओं की कहना से, और भगवान भोलेनाथ के द्वारा कामदेव भस्म हो जाते हैं। भक्त भगवान की। उस समय रति भगवान से प्रार्थना करती है कि आप जीवन दान दे दीजिएगा, जीवन दान दे दीजिएगा। उस समय भगवान ने कहा कि रति, इनका जीवन अभी आपको प्राप्त नहीं होगा, कामदेव अभी आपको प्राप्त ऐसे नहीं होगा। द्वापर में ये जब भगवान नारायण अवतार लेंगे तो इनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। अब उस समय एक संबरासुर नामक दैत्य था। बोलो भक्त भगवान की। संबरासुर नामक एक दैत्य था। उसे ये पता चला कि द्वारका का राजकुमार मेरा वध करेगा। पता चला उसको भविष्यकर्ताओं के द्वारा। सज्जनों, अब पता चला कि द्वारका का राजकुमार मेरा वध करेगा, तो नवजात शिशु प्रद्युम्न को संबरासुर चुरा लेता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। उस नन्हा बालक प्रद्युम्न को एक मछली निकल जाती है। मछली को एक शिकारी पकड़ लेता अपनी जाल में। बहुत बड़ी मछली थी। उसने सोचा कि इतनी बड़ी मछली परिवार में तो बहुत बड़ी रहेगी, इसे एक काम करूं, राजमहल में राजा जी को अर्पण कर दूं। वही मछली संबरासुर को भेंट करेगी। अब संबरासुर ने अपने रसोइयों को यह मछली दी। जब रसोइयों ने मछली को फाड़ा तो उन्हें एक आश्चर्य दिखा कि मछली के भीतर एक बालक है। वह बालक वहां रहने वाली दासी, जो पहले कामदेव की पत्नी रति थी, आज वहां पर उन्हीं के बीच में बोलता पड़ता है। और समय आने पर प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर का वध होता है। बोल भक्त और भगवान की। इसके बाद में रति अपने पति को प्राप्त करती है। आगे चलकर इनके यहाँ पर अनिरुद्ध नामक बालक का जन्म होता है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध किसे कहते हैं? जो दूसरे से विरुद्ध ना हो, जो दूसरे से विरुद्ध ना हो, सबसे प्रेम करे ऐसा हो, वो है अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध एक दिन की बात है कि बाणासुर की कन्या, जिसका नाम है उषा, वो स्वप्न में एक दिन अनिरुद्ध को देख लेती है। स्वप्न में हमारे भारत की नारी बड़ी महान है, जो एक बार किसी को पति मान लिया तो सारी उम्र उसी के साथ में बिता दी। अब बालक उस युवराज को, अनिरुद्ध को उषा ने स्वप्न में देखा और अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि हे चित्रलेखा, मैंने आज एक युवराज को देखा है और मैं उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ। अब चित्रलेखा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। चित्रलेखा इतनी बड़ी कलाकार थी कि वो हूबहू आपका चित्र बना दे। आप बोलते जाओ कि उनकी आंख ऐसी है, उनकी नाक ऐसी है, उनका बाल ऐसा है, बस वो चित्रकारी में बहुत सी कलाकार। मायावी चित्रलेखा
एक से एक राजकुमारों का चित्र बना रही है, कभी इस राज का, कभी उस राज का, कभी उस राज का। द्वारका राजकुमार का चित्र बनाया द्वारका के। उषा उस राजकुमार को देखकर, उसके चित्र को देखकर प्रसन्न हो जाती है कि हाँ यही है। अब जैसे ही चित्रलेखा ने देखा कि ये तो द्वारका के राजकुमार है और द्वारकाधीश में और आपके पिताजी में 36 को नहीं 48 को फंस हुआ, थोड़ा बहुत भी नहीं, ये तो संबंध हो ही नहीं सकता। उषा ने कहा नहीं, मैं विवाह करूंगी, इन्हीं के साथ करूंगी, नहीं तो सारी उम्र कुंवारी रहूंगी। जाओ तुम इसे लेकर आओ। अपने मित्र उषा की बात में आकर चित्रलेखा द्वारका जाती है अनिरुद्ध को लेने के लिए। अब द्वारका में मायावी चित्रलेखा प्रवेश नहीं कर पा रही, उसे द्वार दिखता नहीं है कि अभी भीतर प्रवेश कैसे करो। अब चित्रलेखा ने सोचा कि द्वार तो मिल नहीं रहा है, तो दीवार कूद दो। अब चित्रलेखा मायावी ऊपर से कूदने चाहती है, दीवार पार करना चाहती है। अब आसपास तो द्वार का दिखता नहीं है और ऊपर सुदर्शन चक्र द्वारका की रक्षा करता था। सुदर्शन चक्र ने अग्नि छोड़ी, चित्रलेखा अग्नि से डरी पीछे हटी। अब भीतर कैसे प्रवेश करे, क्योंकि आसपास घूमी तो जाने का रास्ता नहीं दिखा, ऊपर सुदर्शन चक्र आगे छोड़ रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है, अब जाए किधर से। चित्रलेखा बड़ी परेशान थी। इतने में नारद जी से भेंट हुई। चित्रलेखा ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, हे चित्रलेखा, तुम अपनी माया से मायाधीश के यहाँ जाना चाहती हो? अरे चित्रलेखा, तुम मायाधीश के शरण में जाओ, उनका नाम स्मरण करो, उनका ध्यान करो, अपने आप तुम्हें सुदर्शन चक्र रास्ता दे देगा। सज्जनों, अब मायावी चित्रलेखा भगवान का नाम स्मरण करती है, नारायण नारायण करके पुकारती है, सुदर्शन चक्र आगे छोड़ना बंद कर देता है और मायावी द्वारका में प्रवेश कर जाती है। अपनी माया के द्वारा चित्रलेखा अनिरुद्ध को बेहोश कर देती है और उठा के चित्रलेखा उसे बाणासुर की नगरी जा रही है। अब इसे ले जाता हुआ बलराम जी देख लेते हैं। बलराम जी कहते हैं कन्हैया के पास में आकर, ये कन्हैया कन्हैया कोई हमारे अनिरुद्ध को चुरा कर ले जा रहा है। भगवान के अनिरुद्ध को कौन चुरा सकता है? भैया आप नींद में होंगे, आपने स्वप्न देखा होगा, अरे हमारे अनिरुद्ध को कोई नहीं छुड़ा सकता। अब बलराम जी को क्रोध आता है, क्यों मैं मूर्ख हूं जो तेरे पास आया हूं? अरे मैंने मेरी आंखों से देखा है एक मायावी अनिरुद्ध को लेकर जा रही है। अब भगवान सब कुछ जाने, फिर भी देर इसलिए कर रहे हैं कि मायावी लेकर चली जाए। अब कुछ देर हो गई, बलराम जी चिढ़ने लगे, तो भगवान ने कहा ठीक है भैया काम करते हैं, पहले उसके कक्ष में तो देखें कहीं सपना तो नहीं था आपका, पहले उसके कक्ष में देखेंगे अपन कि वो सोया रहा है कि आप जो कह रहे हो सही है। मैं तो सोता हुआ देख कर आया था। अब दोनों भाई अनिरुद्ध के कक्ष में जाते हैं और अनिरुद्ध को वहां नहीं पाते। जब भगवान कहते हैं हाँ भैया हाँ आप सही कह रहे थे, यानी चित्रलेखा द्वारका छोड़कर आगे निकल गई। भैया आप सही कह रहे थे, सेना तैयार करो, रथ तैयार करो, सबको तैयार कर लिया और बाणासुर की नगरी की ओर प्रस्थान किया। अब बाणासुर ने जब देखा कि द्वारका का राजकुमार हमारी सीमा में आ गया है, उसे बंदी बना दिया, कारागार में डाल दिया। अब भगवान द्वारकाधीश ने बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया, घमासान युद्ध हुआ। अच्छा, बाणासुर की नगरी का रक्षक कौन है? भगवान भोलेनाथ। जिस प्रकार रावण परम भक्त था भगवान भोलेनाथ का, वैसा ही बाणासुर परम भक्त था भगवान भोलेनाथ का, और भोलेनाथ उनके नगर की रक्षा करते थे। अब भोलेनाथ के बीच में और कन्हैया के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इधर शिव ज्वर छोड़ते थे, इधर विष्णु ज्वर छोड़ते थे।
घमासान युद्ध हुआ सजनों। फिर बाणासुर से भगवान का युद्ध हुआ और बाणासुर तो भगवान उसके हाथ काट रहे हैं। एक बार बाणासुर ने शिव जी की तपस्या की, कहां पर की है? धारली यानी कि धारा जी। बोल भक्त भगवान की। हमारे बीच में धारा जी स्थान है, उसी धारा जी के स्थान पर बाणासुर ने तपस्या की थी भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बाणासुर से कहा, बाणासुर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बाणासुर ने कहा था मुझे 10,000 हाथ देना। तो इसके 10,000 हाथ थे बाणासुर। भगवान ने युद्ध में बाणासुर के 10,000 हाथ काट दिए, मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये मेरे इष्ट देवता भोलेनाथ का भक्त है। बोलो भक्त और भगवान की। एक बात हुई है। दूसरी बात क्या है कि प्रहलाद को भगवान ने वचन दिया था कि अब मैं तेरे कुल वाले को नहीं मारूंगा, इसलिए भगवान ने छोड़ दिया सज्जनों। इसके बाद में उषा का और अनिरुद्ध का विवाह होता है। बोले भक्त और भगवान की। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसे आगे चलता रहा। इनमें एक दिन की बात है, यादव ने मीटिंग रखी थी समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, कि चलो गांव में धर्मशाला नहीं धर्मशाला बनाएंगे, गांव में ये काम की कमी है, ये काम करेंगे। इसलिए समाज के लोग, यादव लोग सभी इकट्ठे हुए। मीटिंग थी सब यादव, बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठे हुए। वहां पर सहस्त्राजित नामक राजा आता है। सहस्त्राजित को आते हुए देखकर सभी यादव लोग सोचने लगे, इतना प्रकाश कहां से आ रहा है? अरे ये प्रकाश तो क्या सूर्यनारायण का है? अरे सूर्यनारायण क्या हमारे इस मीटिंग में आ रहे हैं, हमारी सभा में आ रहे हैं? भगवान